चलिए आज बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही गहरी कविता के बारे में। ये पोएम दुख, हकीकत और उसे अपनाने की एक कहानी कहती है। तो आइए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। और यही सवाल इस पोएम का दिल है। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे बस कुछ शब्दों में वर्ड्सवर्थ ने दुख के एक पूरे के पूरे सफर को कैद कर लिया है। चलिए पता लगाते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ये पोएम कहाँ से आई और इसे लिखने वाले कौन थे। तो ये जो पोएम है ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वो इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री के एक बहुत ही बड़े नाम थे। उनकी कविताओं में अक्सर नेचर की खूबसूरती और इंसानी जज्बातों के बीच का एक गहरा रिश्ता देखने को मिलता है, और ये पोएम इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। असल में ये पोएम वर्ड्सवर्थ की मशहूर लूसी पोएम्स का हिस्सा है। ये कविताएं एक रहस्यमयी महिला को डेडिकेटेड हैं जिनकी मौत का उन पर बहुत गहरा असर हुआ था। तो इसमें हम मौत, नेचर और फिर आखिर में उस सच्चाई को अपनाने जैसे बड़े बड़े थीम्स को महसूस करेंगे। तो चलिए पोएम के पहले हिस्से में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शुरुआत में पोएट क्या महसूस कर रहे थे। इन लाइंस में पोएट अपनी भावनाओं की कह सकते हैं कि एक शांत सी हालत के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसी स्टेट जहां दुनिया का कोई डर उन्हें छू ही नहीं पा रहा था। यहाँ ये जो स्लम्बर या नींद की बात हो रही है, इसका मतलब असल में सोना नहीं है। ये एक तरह से इमोशनल सुन्नापन है, एक अज्ञानता। पोएट को लगता था कि जिसे वो प्यार करते हैं उस पे तो जैसे वक्त का कोई असर ही नहीं होगा, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। लेकिन फिर पोएम का मूड एकदम से बदल जाता है। चलिए दूसरे स्टैंजा में चलते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव आता कैसे है। और देखिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। पहले स्टैंजा की वो खूबसूरत सोच दूसरे स्टैंजा की इस कड़वी सच्चाई से आके टकराती है। ये जो शिफ्ट है ये बहुत ही पावरफुल है। ये लाइंस ये मौत की उस आखिरी और अटल सच्चाई को दिखाती हैं। अब यहाँ कोई इमोशन नहीं है, बस एक खामोश ठहरी हुई हकीकत है। और बस यहीं पर पोएट की वो नींद, वो अज्ञानता टूट जाती है। उन्हें अचानक एक झटके के साथ एहसास होता है कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो पल है ये शॉक और गहरे दुख का पल है। पोएम में ये जो फ्रेज है ना, अर्थ्स डायर्नल कोर्स, ये बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है धरती का रोज अपनी धुरी पर घूमना। मतलब वो अब नेचर के उस रोजाना चलने वाले साइकिल का हिस्सा बन गई है जो धरती के साथ घूम रही है। अब वो एक इंसान नहीं बल्कि कुदरत का एक हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि आखिर वर्ड्सवर्थ ने ऐसा किया कैसे। मतलब सिर्फ 8 लाइनों में इतना गहरा इमोशनल इम्पैक्ट। इसका जवाब छिपा है उनके पोएटिक टूल्स में। यहाँ कुछ मेन टूल्स हैं। स्लम्बर का मेटाफॉर हमें पोएट के दिमागी हालत के बारे में बताता है। स्लम्बर स्पिरिट सील में जो एस की आवाज़ बार बार आती है, उसे सुनकर ही एक शांति, एक नींद जैसा एहसास होता है ना। और ये जो चट्टानें, पत्थर और पेड़ हैं, ये मौत की न हिलने वाली परमानेंट सच्चाई का सिंबल है। ये सब मिलकर पोएम को और भी पावरफुल बना देते हैं। एक बात हमें समझनी होगी, ये जो स्लम्बर है ये कोई आम नींद नहीं है। ये एक इमोशनल शील्ड है, एक ऐसी हालत जहां पोएट उस कड़वी हकीकत से बेखबर है। और जब ये नींद टूटती है तो दुख का पूरा बोझ उन पर आ पड़ता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये पोएम सिर्फ दुख की नहीं है, ये उससे भी कहीं आगे जाती है और एक बड़े यूनिवर्सल मैसेज तक पहुंचती है। दुख के बाद पोएट एक नई समझ तक पहुंचते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो इंसान खत्म नहीं हुआ है बल्कि उसका रूप बदल गया है। ये एक सफर है, पर्सनल दुख से निकलकर एक फिलॉसफिकल और कह सकते हैं कि एक सुकून देने वाली सोच तक का। तो आखिर में पोएम हमें यही मैसेज देती है कि मौत शायद एक अंत नहीं बल्कि नेचर में वापसी है। अब वो इंसान चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों की तरह ही कुदरत का एक कभी ना खत्म होने वाला हिस्सा है। और ये सोच दुख में भी एक अजीब सी शांति दे सकती है। और आखिर में ये कविता हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या मौत को इस नजरिए से देखने पर जिंदगी और उसके खत्म होने के बारे में हमारी सोच बदल सकती है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।